ओम शांति। आज हम 9 मार्च के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा कि मैं आकर तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से संन्यास कराता हूँ, लेकिन तुम्हारा संन्यास कर्म संन्यास नहीं है, है ना। बाबा ने आज कहा कि जो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो ऊंच पद पाएंगे, बाबा ने कहा कि ये तो कर्म संन्यास हो गया। तो इसलिए तुम्हारे मुख से ये बोल नहीं निकलना चाहिए कि होगा तो करेंगे, नहीं, कर्म तो हमें ही करना है, तो उस अनुसार हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ नूंदा जाएगा। खास साथ में बाबा ने आज चुप रहने के गुण को एक बहुत बड़ा गुण बताया, अंतर्मुखता के गुण को बहुत अच्छा गुण बताया। कहा भी जाता है, एक चुप 100 सुख, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बाबा ने आज इन बातों का ध्यान खिंचवाया है। सुनेंगे आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया। ड्रामा में होगा तो करेंगे, बाबा ने कहा ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। अगर हमें भोजन करना है, पानी पीना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा कहेंगे कि ड्रामा में होगा तो भोजन कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो आप ही पानी पिएंगे और आप ही प्यास बुझेगी, नहीं ना। पीने के लिए, खाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है ना, तब वो प्राप्ति अनुभव होती है। ऐसे ही बाबा कहते ये कर्म सन्यासियों के बोल है, आप बच्चों के ये बोल नहीं है। ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव। यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है, संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है। कौन सा सहज अक्षर है? हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। बाबा कोई संस्कृत के श्लोक आदि नहीं सुनाते, क्योंकि संस्कृत में तो हर कोई समझ नहीं पाएंगे ना। बाबा सिंपल हिंदी भाषा में साधारण शब्दों में ही सरल भाषा में बताते हैं। क्या अक्षर बोलते हैं? हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं है। देखो, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता बार बार बाबा को हमें ये इशारा देना पड़े कि मुझे याद करो। ये भी तो बाप का रिगार्ड नहीं है ना। बाप को अगर बच्चे को कहना पड़े कि मुझे याद करो, तो फिर ये जैसे ना कहलवाना हो गया। बाबा कहते शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फ़र्ज़ है रूहानी बाप को याद करना, हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी।
तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा के पिछाड़ी उनके जो भी धर्म की आत्माएं हैं वो आती ही रहती है। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। बाबा कहते इस स्कूल में निराली बात क्या है, यहाँ तुम जो भी पढ़ रहे हो वो भविष्य 21 जन्मों तक प्राप्ति करने के लिए, बाकी जो भी पढ़ते हैं यहाँ इस दुनिया में इसी जन्म के लिए। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, तो वह भी हुआ भविष्य के लिए। परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप ही आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है, ब्रह्म में तत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। ब्रह्म में तत्व को भगवान कहना बाबा ने कहा ये रॉन्ग है। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सच खंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़ी ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। तो बाबा क्या कहते, शिव जयंती के लिए किसी को पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं। गीता जयंती मनाते, कृष्ण जयंती मनाते, लेकिन ये गीता जयंती और कृष्ण जयंती किसके कारण हुई है? जो शिव जयंती वास्तव में परमात्मा शिव के अवतरण से ही फिर गीता जयंती और कृष्ण जयंती हुई है। बाबा ने कहा ये तो किसी को पता नहीं, आएंगे कैसे जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं। विनाश की तैयारियां खुद ही खुद के लिए कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? कब होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको क्या कहेंगे? योग अग्नि कहा जाता है। अग्नि में डालने से उस चीज़ का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे भी बाबा कहते हैं कि मेरी याद से आत्मा के अंदर भी जो खाद पड़ गई है, जो भी उसके अंदर अलाई हो गई है मिक्स, वो सब योग अग्नि में जल जाएगी। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, वैसे भी अग्नि को शुद्धि का, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है ना। क्योंकि देखिए यज्ञ कुंड में अग्नि क्यों जलाते हैं? शुद्धि के लिए। इसी तरह आप देखिए सीता को जब अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी तो उसके लिए उसे अग्नि से होकर गुजरना पड़ा, है ना। तो अग्नि माना ही शुद्धि और पवित्रता। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते हैं वह है कामचिता, यह है ज्ञानचिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है मामी कम याद करो, ये किसने कहा है? वह समझते हैं कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते, तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है ज़रूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। जो भी शास्त्रों में बड़ी बड़ी भूलें कर दी है, जिसके कारण मनुष्य बिल्कुल उलझे हुए हैं, मूंझे हुए हैं, बाबा ने कहा उन्हें सही करने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना है। कौन सी भूलें हैं? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता है, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, मामे कम याद करो, प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते। ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं, ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है, उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा मुख से
ब्रह्ममुख वंशावली जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मावंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। किसके द्वारा एडॉप्ट किया? ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है। सबसे तीखी है, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सितार किसकी निशानी है? जो सितार और वीणा दिखाया है वो वास्तव में ज्ञान वीणा, ज्ञान का सितार है ना। मम्मा इतना सुंदर ज्ञान मुरली सुनाती थी, ज्ञान की वीणा बजाती थी, तो बाबा ने कहा सबसे तीखी है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम बाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये ज्ञान वीणा अच्छी रीति बजाते हैं, अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनका नाम भी बहुत बाला होगा। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भक्त बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो? जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते और उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म है, पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। चक्र की शुरुआत में याद नहीं करते, चक्र फिरते फिरते जब द्वापर कलयुग में पहुंचते हैं, दुख शुरू होता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है ना। पुरुषार्थ को हमेशा आगे रखना होता है। पुरुषार्थ फर्स्ट, प्रालब्ध तो फिर उसकी ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। प्रालब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रालब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते।
कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। जो साधु सन्यासी कहते हैं हम कर्म सन्यासी है, बाबा ने कहा ये तो बिल्कुल रॉन्ग अक्षर है। देखना, बोलना, उठना, बैठना ये सब तो कर्म ही है ना, इनसे तो हम कभी न्यारे नहीं हो सकते। बाबा ने कहा ये तो रॉन्ग अक्षर है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया, तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं आते हैं, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं, तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, है ना। ऐसे नहीं कि शरण ले लें और बाबा की याद ना रहे, लेकिन पुरानी दुनिया, मित्र संबंध याद आते रहें। बाबा ने कहा नहीं, सारा मदार याद पर है। इसलिए बाबा कहते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन अपने आप को आत्मा समझो, ट्रस्टी समझ कर रहो और मेरी याद में रहो। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सद्गति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। बाबा कहते कि तुम्हें लड़ाई से अपना राज्य भाग्य नहीं पाना है, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। योग युक्त होकर बाबा ने कहा ना, अंत समय में तो वाणी की सेवा भी काम नहीं आएगी, लेकिन आपने अपनी जो स्थिति श्रेष्ठ बनाई होगी उसी स्थिति प्रमाण आपके द्वारा अनेकों की सेवा होगी। तो यही बाबा कहते कि सिर्फ याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा का फर्ज है बताना, रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलना ना चलना, करना ना करना, ये बच्चों की मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है, आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। आज का वरदान है, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसी दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहे रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। जो भी ऐसी दुख अशांति के वशीभूत आत्माएं हैं, बाबा ने कहा उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहे रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। स्लोगन है, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, जीवन में जो चाहिए अगर वह कोई दे देता है तो यही प्यार की निशानी होती है। तो बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, यही परमात्मा प्यार है। बाबा सिर्फ सुख शांति की अनुभूति नहीं कराते, लेकिन पूरा ही सुख शांति के खजानों का हमें अधिकारी बना देते, हमारे हाथ में चाबी दे देते, है ना, पूरा हैंडओवर कर दिया जैसे कि। तो बाबा ने कहा यही तो प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।